नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं गंगा जी के पावन धरती पे आया हूँ और यहाँ पे हमारे साथ बाबा जी हैं और इनसे मैं आपसे बात कराना चाहता हूँ और आपसे मिलाना चाहता हूँ और इन्हीं के जुबान से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं बाबा, आप इनके ही मुँह से आप सुनिए। आइए हमारे साथ बने रहिए और चलिए। बाबा जी, आप अपने बारे में पहले बताइए, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वासुदेवानंद, काशी से हूँ काशी से और प्रकाश प्राप्त प्राध्यापक रहा। जी। 2009 में कुरुक्षेत्र में दीक्षा ली और तब से जीवन का 3 उद्देश्य हमने रखा। 3 उद्देश्य। देश दर्शन, तीर्थ दर्शन, देव दर्शन देव दर्शन और आत्मदर्शन। आत्मदर्शन। इस समय लोग दुनिया के बारे में सब जानते हैं जी लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जी। यदि प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ तो लोग एक नाम बताते हैं, जी। लेकिन वो नाम नहीं है, मोबाइल नंबर की तरह पहचान है, लोगों ने दिया हुआ है। एक स्थान बता देते हैं जहाँ वो रहते हैं, लेकिन वो भी वो नहीं है। क्योंकि वहाँ रहते हैं इसलिए वो बताते हैं, वो भी स्थान नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि आप कौन हैं। इसकी जिज्ञासा जब शुरू होती है तब हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। और कोई भी चीज़ जब तक अंदर से नहीं उठती है, जिज्ञासा नहीं उठती है, तब तक उसके बारे में जानना, बताना, कुछ व्यक्त करना असंभव सा लगता है। जब तक आपको प्यास नहीं लगती है तब तक पानी का महत्व समझ में नहीं आता है। जब तक भूख नहीं लगती है भोजन का महत्व नहीं आता है। नींद नहीं लगती तो नींद का महत्व समझ में नहीं आता। इस संसार में शरीर से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ दे करके ये शरीर नहीं पाया जा सकता। तो अभी जो आप 3 बताए हैं, तो तीनों का उद्देश्य क्या है, कैसे क्या है, उस पर कैसे काम करते हैं? यही है, अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, किसने भेजा है, क्या काम सौंपा है, उस काम को जानना, समझना, करने के लिए प्रयास करना। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे संगम, हाँ के बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हैं? कैसा अनुभव है यहाँ का, कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये महाकुंभ है जी 144 वर्ष के बाद आया है, जी ऐसा लोगों का मानना है। जी। लोगों का मानना है। ना है माने समाज कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है। इस नाते हम सब भी मानते हैं कि ये 12 कुंभ के बाद 144 वर्ष बाद ये कुंभ का आगमन हुआ है। और कुंभ का तात्पर्य घड़ा से होता है। ये घड़ा कुंभ जो है उस समय से निकला जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से 14 रत्न निकले थे और एक रत्न के रूप में अमृत निकला था। जब अमृत निकला तो देव और दानों में उसको पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई थी और उस अमृत का उद्देश्य यह था कि यह अमृत देवताओं को प्राप्त हो, देवता अमर हों। लेकिन दानव बीच में आ गए थे, छीना झपटी कर रहे थे, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उस घड़े को अपने हाथ में प्राप्त किया, कुंभ को, और कहा कि मैं जो आप सबका वितरण करती हूँ। दानवों के हाथ में कुंभ था, उन्होंने देवता दे दिया मोहिनी को और वो वितरण किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अमृत है, इसको नहा धो के स्वच्छ होकर के ढंग से व्यवस्थित होकर के आइए, तब इसका पान करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। तो देव और दानव दोनों अपना चले गए। देव जल्दी से अपना काम करके आ गए, दानव उसी में लिपटे हुए थे और तब तक जो है ये अमृत लोगों को बांटा गया। तो उसी छीना झपटी में देव और दानव के ये अमृत का बूंद 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिरा, जिसमें से एक स्थान प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है। इन 4 स्थानों पर ये अमृत का
कण गिरा हुआ है और इस नाते इसको हम कुंभ कहते हैं और कुंभ का महत्व है। तो अभी कुछ लोग बता रहे थे भी कि कुंभ में जो नहाने के लिए जा रहे हैं तो कुंभ में नहीं नहा रहे, ये क्या कहाँ तक सही है, क्या है उसके बारे में बताइए। हाँ, ये जो त्रिवेणी प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, सभी तीर्थों का ये राजा है और यहाँ 3 नदियों का संगम हुआ है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। सरस्वती लुप्त हैं और गंगा जमुना प्रकट हैं, लेकिन आज स्थिति गंगा और जमुना की जो है वो बड़ी दयनीय है। हम इनको माता कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, जमुना माता कहते हैं। हमने यात्रा की है गंगोत्री गंगा के उद्गम से, जमुनोत्री जमुना के उद्गम से गंगा सागर तक और प्रयाग तक। गंगा जो है गंगोत्री से गंगा सागर तक गई है, जमुना जो है जमुनोत्री से प्रयाग तक आई है, यहाँ समागम हुआ है। जो काम अंग्रेज नहीं किए वो हमारी देश की सरकार ने किया है। गंगा को उद्गम स्थान से लेकर के देहरादून तक इतने बांधों में बांध दिया है और बिजली बनाने के नाम पर उसमें संयंत्र लगाए हैं, जल को इकट्ठा करते हैं और मशीन द्वारा उसको रोटेट करते हैं बिजली बनाने के लिए। तो सारे जीव जंतु उसमें जो है कीमा बन जाते हैं। वो इकट्ठा हुआ जल रहता है, कितनी बिजली बनती है क्या नहीं बनती है नहीं मालूम, लेकिन वो सारा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उसको वही पाइप के द्वारा छोड़ा जाता है। पहले गंगा जमुना हिमालय से निकलती थी, स्वच्छंद प्रवाह था, वहाँ के औषधीय गुण लेकर के वो आती थी और वह जल वर्षों लोग रखते थे, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता था। जो कुछ लोग अभी यहाँ पे बोले थे कि मैं गंगा जी का स्नान कर रहा हूँ और त्रिवेणी का नहीं, ऐसा क्या है इसके बारे में हमको जानकारी। मैं उसी पर आ रहा हूँ, गंगा से ही शुरू किया, जमुना से ही शुरू किया, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। तो बांधों से बांध दिया गया गंगा को और गंगा का जल आप देखेंगे देहरादून के ऊपर तक इतने बांध बंद गए हैं कि समझ में नहीं आता। और ये जो शहरीकरण हुआ देश में, इसके कारण हमारी नदियाँ नाले के रूप में बदल गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो आप देहरादून से लेकर ऋषिकेश में देख सकते हैं कि वहाँ नदी की में 2 धारा दिखाई पड़ती है, एक काली धारा दिखाई पड़ती है और एक थोड़ा सा स्वच्छ रहता है। तो वो जो देहरादून की गंदगी है, मल मूल सब पूरा जो है उस नदी में बहाया जाता है और जहाँ जहाँ शहर है, शहर की सारी गंदगी उसमें जाती है। और एक तो वहाँ से बंद के आया और फिर नरोरा पहुँचता है पानी, तो नरोरा का 90% पानी जो है ये डाइवर्ट कर देते हैं राजस्थान के लिए, केवल 10% उसमें बच जाता है। और जमुना की भी यही स्थिति है, जमुना जमुनोत्री से चलती है और दिल्ली आते आते केवल 2% पानी जमुना का रह जाता है दिल्ली में। और प्रयाग में वास्तव में देखा जाए न एक बूंद जमुना का जल है, न एक बूंद गंगा का जल है। ये जो जल दिखाई पड़ रहा है ये बाकी नदियों के इधर उधर के जो हैं उन सब का जो है जल ये है। गंगा और जमुना का जल यहाँ पर एक बूंद नहीं है। और हम त्रिवेणी में गंगा जमुना के संगम में नहाने के लिए आते हैं। ये जो महाकुंभ है, जो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसमें वास्तव में जो गंगा और जमुना का जल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सरकार संत महात्माओं को, इस आध्यात्मिक परिक्षेत्र को भुलावे में रख रही है, बहका रही है। लेकिन सरकार तो बोले बहुत ज़्यादा व्यवस्था कर रहे हैं अच्छे से, बट आप ऐसा बता रहे हैं। नदी अपने प्रवाह से शुद्ध होती है, उसको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये खरबों रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं शुद्धता के नाम पर, फूल माला बटोर रहे हैं, जनता को मना करते हैं कि इसमें मूर्ति नहीं बहाना चाहिए, माला फूल नहीं डालना चाहिए।
इससे केवल 10% बचाव होता है। मान लीजिए फूलमाला नहीं डाले, मूर्ति नहीं बहाए, 10% का बचाव होता है। लेकिन 90% गंदगी सरकार कर रही है, जो नदी नाले इसमें बहाए जा रहे हैं। शहरों के जो प्रदूषण जा रहे हैं, कानपुर का जो गंदगी इसमें जा रहा है, ये सारा जो है प्रदूषण 90% सरकार के द्वारा इसमें किया जा रहा है। और 10% गंदगी को रोकने का प्रयास करते हैं, और 90% जो गंदगी हो रही है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। काशी में मोदी जी गए थे और 80 पर झाड़ू लगाए थे, स्वच्छता की बात की थी। वहीं 80 पर 80 नाला बह रहा है। जगह जगह इन्होंने प्रयास तो किया कि हम इसको बंद करेंगे, इसके पानी को स्वच्छ करके डालेंगे, लेकिन जो प्रयास है इनका 20% भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। दिन में थोड़ा बहुत रोक लेते हैं, रात में पूरा मलमूत्र जो है उसमें बहाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम, जिसको माँ ने कहा, मोदी जी ने कहा कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन माँ इतनी प्रदूषित है, रो रही है, अपने अस्तित्व को भूल समाप्त हो रहा है, उसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, इस देश की जो मुख्य तासीर है, दुनिया और भारत, इनमें मूलभूत अंतर है। दुनिया भोग भूमि है और भारत योग भूमि है। यहाँ वेदों की ऋचाएँ, संस्कृति और हमारा जो मौलिक तत्व है, यह सब नदियों के किनारे ही पनपा है। वेदों की ऋचाएँ नदियों के किनारे ही लिखी गई हैं। यहाँ नदियों के किनारे ही सारा संस्कृति हमारा देश का है। उसी के आधार पर पूरे देश में सारी चीज़ें होती हैं। ये देश तपोभूमि है, ज्ञान भूमि है, कर्म भूमि है, लेकिन आज उन सब को जो है नष्ट किया जा रहा है। जितने भी हमारे देश में आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, इन सब आध्यात्मिक क्षेत्रों को पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, पैसा कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। गंगा को भी इन्होंने जो है जहाज चलाए जा रहे हैं, मालवाहक बनाया जा रहा है। गंगा के किनारे टेंट सिटी बसाई जा रही है। सारी गंदगी उसमें आप डाल रहे हैं, जिसको आप माँ कहते हैं। माँ के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कहाँ तक उचित है? माँ के साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं अपने घरों में, मान लें, कल्पना करें, क्या वो व्यवहार हम माँ गंगा के साथ नहीं कर सकते? 90% पानी यदि उसमें से आप निकाल लेते हैं, 10% खून से आपका शरीर चल सकता है क्या? नहीं। तो वो स्थिति आज हमारी गंगा की कर रहे हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे बहुत 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 बड़े बड़े पूरा देश विदेश के जो जितने साधु संत हैं इस समय यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये चीज़ क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस पे कुछ आवाज़ उठाए? बट ऐसा कुछ संगम में, इस पावन धरती पे ऐसा सुनने को तो नहीं आ रहा है। केवल साधु संत ही नहीं, राम भी आए थे, और राम के साथ साथ आज भी कुंभ के समय माघ के महीने में विश्व के जितने भी ऋषि महर्षि, देवी देवता, जलचर, नभचर, थलचर सब आते हैं और इस तपोभूमि पर 1 महीने का कल्पवास करते हैं। केवल संत महात्मा नहीं, सब विश्व का जो परिदृश्य है सब आता है। जो भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं सबका आगमन होता है यहाँ। अभी तक अभी जितना आप जी बोले कि गंगा में 10% ही 1% भी गंगा जी का जल नहीं है, 1% भी यमुना का जल नहीं है। ये जो जल है ये नाले का, बाकी नदियों, बाकी स्थानों के जल हैं ये, बाकी स्थानों का, नालों का, छोटा छोटा नालों का, सबका ये जल है। महाकुंभ में इन्हीं से आप सब कुछ सुने हैं। तो आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर एक बार बताइए कमेंट करके। जय हिंद।